हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस मतलब कि घात के जो नियम होते हैं, घातांकों के नियम के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है ए कोई नंबर है, अगर ये रिपीट हो रहा है और इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा हुआ है और यह n टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर n हो जाएगा। जैसे मान लो एक संख्या मैंने 2 लिया और 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी बार है, 2 बार है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2। ठीक है, जैसे ये n टाइम्स है तो ए की पावर n हो गया। ऐसे ही अगर ए कोई नंबर है, ठीक है, जैसे मान लिए 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 है, तो गुणे में क्या होता है, जब बीच में गुणे का चिन्ह लगा होता है और उसका आधार सेम होगा, मतलब अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा है तो जो घातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। लेकिन जो बेस ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार जब गुणा ना हो, बीच में किसका चिन्ह लगा हो, भाग का चिन्ह लगा, मतलब ए की पावर m बटे ए की पावर n हो, तो वही जो घातें होती हैं, जो उसके ऊपर जो इंडिसेस होंगी वो क्या हो जाती हैं, आपस में माइनस हो जाती हैं। जैसे मैंने लिखा 4 की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 5 माइनस 3 इक्वल टू 4 की पावर 2। ठीक, सिमिलरली जब भी ए है, एक बेस मतलब एक नंबर है ए है बेस में, उसकी पावर m है, फिर पूरे का पावर n है, तो जो बेस है ये m और n आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे मैंने लिया 3 की पावर 4 और इन पूरे का पावर 3 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 12 हो जाएगा। 4 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और है बेस ए बी सी की होल पावर n है, तो इसमें सबका सेपरेट हो जाएगा, a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, और ये क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और होल का पावर कितना रख दिया मैंने, 3 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 की पावर 3। चाहे इसको ऐसे लिखें चाहे इस तरह, दोनों बात एक ही होगी। ठीक है, जैसे a अपॉन बी की होल पावर n है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर n भागे b की पावर n, और यहाँ पर b क्या होना चाहिए, 0, मतलब जो इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ठीक है, डिनोमिनेटर है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे a की पावर m है इक्वल टू a की पावर n, अगर बेस सेम है, ठीक है, तो उसकी जो घात होती है, जो इंडिसेस होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक, अगर बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है लेकिन उसकी अगर घातें इक्वल हैं तो उसका बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, जैसे मैंने लिया 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 5। अब यहाँ तो बेस 4 है, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब जो इसकी जो पावर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, मतलब 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिमिलरली जैसे a की पावर n है, b की पावर भी n है, यहाँ पर क्या है, इंडिसेस इक्वल हैं, तो इसका जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, सेम, मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर हम a इन्वर्स कर दें, ठीक है, जैसे मान लो एक नंबर है मेरे पास, a इन्वर्स कितना होता है, 1 अपॉन a होता है, और a क्या होना, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर हम 2 का इन्वर्स निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2। ऐसे ही 5 का इन्वर्स निकालेंगे तो 1 अपॉन 5। ठीक है, b का इन्वर्स निकालोगे तो 1 अपॉन b। ठीक, a की पावर माइनस n है तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a की पावर n। ठीक, अगर a की पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a की पावर माइनस n। अगर a अपॉन b की होल पावर ऑफ n है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा b अपॉन a की होल पावर ऑफ माइनस n। नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख दें, 1 अपॉन a अपॉन b की होल पावर ऑफ n, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन a की होल पावर ऑफ माइनस n। ठीक, और -1 की पावर अगर n इक्वल टू 1 होगा तब होगा जब n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, कोई इवन नंबर होगा। -1 की होल पावर n -1 होगा जब
n क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ये कौन से नियम है, लॉ ऑफ इंडिसेस हैं। जो आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। अब इसके ही बेसिस पे हम नेक्स्ट टर्म में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।